अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, हम किसी न किसी तरीके से रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हमें मालूम है कि हमें रास्ता कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? इस्लाम ने हमें इसमें क्या तालीम दी है? आइए एक हदीस से हम समझते हैं। हदीस के रावी अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याकुमुल जुलूस अला तुरुक़ात, तुम लोगों के चलने फिरने के रास्ते में बैठने से बचो। तो फ़क़ालू मा लना बुद्दुन इन्नमा हिय मजालिसु लना व नतहद्दसु फ़ीहा। सहाबा इकराम ने कहा, अल्लाह के नबी, हम रास्ते में बैठना हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए कि हम वहाँ बैठकर कुछ ज़रूरत की बातें कर लेते हैं। घर घर जाकर के ये सारी बातें नहीं हो सकती है, इसलिए हम रास्ते में सब बैठ कर के वो बातें कर लेते हैं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इज़ा अबैतुम इल्लल मजालिस, अगर तुम रास्ते में बैठने को ज़रूरी समझते हो या तुम्हारी मजबूरी है, तो फिर फ़अतु तरीक़ हक़्क़हा, तुम रास्ते का हक़ अदा करो, रास्ते का जो हक़ है वह हक़ अदा करो। फ़क़ालू, सहाबा कराम ने कहा, वमा हक़्क़ु तरीक़ या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, रास्ते का हम पर हक़ क्या है? रास्ते का मैं हक़ अदा करूँगा कैसे? जब मेरे ऊपर रास्ते का हक़ क्या है मालूम होगा तभी तो हक़ अदा करेंगे। तब अल्लाह के नबी ने फरमाया, क़ाला गज़्ज़ुल बसर, सबसे पहला हक़ तुम्हारा रास्ते के ऊपर यह है कि जब तुम रास्ते में बैठे रहो तो गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाह को नीचे रखो। अल्लाह अकबर, ये इस्लाम की तालीम है। अपनी निगाह को नीचे रखो, इसलिए कि गैर की बहू, बेटी, बहन उस रास्ते से चल कर के जाएगी और तुम्हारी आवारा निगाह उन पर ना पड़े। अगर तुम रास्ते में बैठना ज़रूरी समझते हो तो फिर अपनी निगाह को नीचे रखो। नंबर 1 ये ज़रूरी है, वरना तुम चौराहे पर बैठकर इस नियत से कि गैरों की औरतें आएंगी तो मैं उनके जिस्म पर अपनी नज़रों को घुमाऊंगा, उसकी तरफ ताकूंगा, झांकूंगा, ये क्या है? आँख का ज़िना हो जाएगा। हदीस के अंदर इसको आँख का ज़िना कहा गया है। मेरे भाइयों, आज हम इस बड़े गुनाह के अंदर हर कोई मुलव्विस हैं, हर कोई मुलव्विस हैं। रास्ते घाट में बैठ कर के, आम सहराओं में बैठ कर के, ख़ास तौर से हमारे नौजवान ये बड़े गुनाहों के मुलव्विस हैं। अगर आप गलियों में, चौराहे में अगर बैठ के हैं तो आपको अपनी निगाह को क्या करना पड़ेगा? गज़्ज़ुल बसर, अपनी निगाह को नीचे रख कर के चलो, बैठे रहो। नंबर 2 वरद्दुस सलाम, आने जाने वाले जितने तुमको सलाम करें उनके सलाम का तुम जवाब देते जाओ। क्या करो? उसका जवाब दो, ये दूसरा हक़ है। व कफ़ुल अज़ा, और रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटा दो। तुम्हारी निगाह में अगर दिखाई दे कोई तकलीफ़ दे चीज़ है, कोई ढेला है, कोई पत्थर है, कोई ईंटा है, तो इसको क्या करो? कांटा है, लकड़ी है, जो भी पड़ा हुआ है रास्ते में, तुम उसको क्या करो? हटा दो। अफसोस के साथ मैं प्यारे नबी की हदीस पर आप गौर करें कि आपने क्या फरमाया? कफ़ुल अज़ा, रास्ते से तकलीफ़ दे चीज़ को हटाना, ये भी ईमान का एक हिस्सा है। और आज हमारा हाल ये है कि हम में से अक्सर लोग आम रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, या तो उस रास्ते पर बाली फेंक देते हैं, या उस रास्ते पर ईंटा ला करके फेंक दिए, उस रास्ते पर पत्थर ला करके फेंक दिए, उस रास्ते पर गोरू भैंस बकरी बांध दिए, उस रास्ते पर कोई और चीज़ ला करके उसको क्या करते हैं? और जाम कर देते हैं। और ये सामान तो दूर की बात है मेरे भाई, आज तो बहुत से लोग रास्ते पर घर भी दे देते हैं। तो ये बहुत गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है ये। इससे क्या है? हमें बचना चाहिए। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? वक़फ़ुल अज़ा। और नंबर 4 वअमुर बिल मारूफ़, और रास्ते में अगर बैठे हो तो भलाई का हुक्म दो। तुम अगर हुक्म दो और बुराई से रोको। आप देख रहे हैं रास्ते में बैठे हुए हैं, अजान हो गई है और बंदा चलते जा रहा है, मस्जिद के सामने बैठे हैं आप, उसको ज़रा सा बुला लो, भाई आइए अजान का टाइम हो गया है, या फिर अजान हो चुकी है, चलिए जा कर के नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये हुक्म देना चाहिए। तो अगर आप रास्ते में बैठे हुए हैं तो आपको 5 हक़ अल्लाह के नबी ने फरमाया, रास्ते का जो है 5 हक़ है, आप उसको अदा करेंगे। नंबर 1 गज़्ज़ुल बसर,
نگاہ کو نیچی رکھنا ہے۔ وکف الازا، نمبر 2، راستے سے تکلیف دہ چیز کو آپ کو ہٹا دینا ہے۔ ورد السلام، سلام کا جواب دینا ہے، اگر کوئی آپ کو سلام کرتا ہے اس سلام کا جواب آپ کو دینا ہے۔ وامر بالمعروف، اور آپ کو بھلائی کا حکم دینا ہے لوگوں کو۔ ونہی عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکنا ہے۔ اگر یہ آپ 5 حق ادا کر سکتے ہیں تو ابھی آپ راستے پر بیٹھیں، ورنہ آپ کا اور ہمارا اس راستے پر بیٹھنا کوئی جواز نہیں بنتا ہے، ہم گنہگار ہوں گے۔